हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। तो देखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स कोई भी हमारे पास सॉल्ट होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है उस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। अगर हम इसी सॉल्ट को, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसी सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि हीट करने पर जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं हमारे पास, उनको गर्म करने पर वाटर का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है या इवापोरेट हो जाता है या वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम एनहाइड्रस फॉर्म में कहेंगे। एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स जिसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है उसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। अब हम यहाँ पर आपकी जो सिलेबस है उसमें आपके पास जो कोर्स है आपके पास उसमें इंक्लूड है हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं हमारे पास फिक्स अमाउंट में होते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं Na2CO3, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट जो जुड़ा हुआ होता है 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है। सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स किसके ऐड होते हैं, वाटर के ऐड होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये Na2CO3 बना देता है। ठीक है, जिसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब डिफाइन करेंगे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हाइड्रेटेड सॉल्ट, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। इसमें क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्रिस्टल मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है। वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं मीन्स क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट मीन्स वो सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर के साथ क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल की फॉर्मेशन में, क्रिस्टल की फॉर्मेशन अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी, अगर उसके साथ उन क्रिस्टल के साथ हमारे पास वाटर ऐड होगा तो उस सॉल्ट्स को, या जो सॉल्ट्स होते हैं, सपोज कॉपर सल्फेट है आपके पास, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सारे हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं। अगर इनके साथ वाटर ऐड है, वाटर के मॉलिक्यूल एक फिक्स अमाउंट में ऐड है, तो उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई भी सॉल्ट ले लीजिएगा आप, CuSO4 into 2H2। ठीक है, CuSO4 सपोज एग्जांपल है, CuSO4 into 2H2। तो इसमें जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ये इसके साथ फिक्स अमाउंट में क्या है, ऐड है। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, फिक्स अमाउंट में है, तो ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। अब दोबारा से सुनिएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट आपके पास आयरन सल्फेट सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास सॉल्ट होता है, कॉपर सल्फेट आपके पास सॉल्ट होता है, और Na2CO3 जो कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट था वो आपके पास सॉल्ट होता है। इन सॉल्ट्स के साथ जब वाटर इनके साथ ऐड हो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, या वाटर के क्रिस्टल्स बनते हैं, सॉल्ट के साथ जब वाटर ऐड होता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड है, तो ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट कब बनता है, जब हम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या कर देते हैं, अगर हम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर देते तो हीट करने पर ये क्या बनेगा, केवल कॉपर सल्फेट बना दिया प्लस 2H2 रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया, अब हमारे पास एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एनहाइड्रस क्यों बना, क्योंकि हमने अगर इसका डिकम्पोजिशन किया, इसको हमने हीट करा, तो हीट करने पर इसके वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इससे टूट जाएगा तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा या इवापोरेट हो जाएगा गर्म करने पर, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, जो कि क्या होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। एन मीन्स जिसमें नहीं है, हाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड नहीं है, उसको हम एनहाइड्रस
सॉल्यूशन कहेंगे या अनहाइड्रस कहेंगे। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन कर दे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। जो हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जो हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया CuSO4 into 2H2, ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, जो कि क्या है, हमारे पास फिक्स है, हम इसको अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, डिफाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें कि फिक्स नंबर, जिसमें कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स नंबर में होते हैं, हम ऐसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमने इनके और डिटेल स्टडी करेंगे। आपके पास कौन कौन से सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट हो सकते हैं, एग्जांपल देखिएगा Na2CO3 into 10H2। याद कीजिए ये क्या है, हमारे पास वाशिंग सोडा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट FeSO4 into 7H2, ये क्या है आपके पास, आयरन सल्फेट, जिसको कि आप फेरस सल्फेट भी कहते हो। ठीक है, फेरस या आयरन सल्फेट आप लिखेंगे इसे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2, इसकी भी फिक्स अमाउंट है। नेक्स्ट अभी जो लिखाया आपको CuSO4 into 2H2, ये जो एग्जांपल आपके पास मेंशन है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने, कौन से जुड़े होते हैं और कितने नंबर मॉलिक्यूल्स वाटर के इसके साथ जुड़े होते हैं। या जो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इनके साथ हाइड्रेटेड सॉल्ट है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सभी के साथ अलग अलग ऐड है। इसके साथ Na2CO3 के साथ 10 है, FeSO4 के साथ 7 है, CuSO4 के साथ क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ 2। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके साथ 2 है। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा, इस तरीके से आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्मेशन करे। ठीक है, 5 ही लिखेंगे आप, हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्मेशन करें। यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिनके साथ ऐड होते हैं, उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। अब देखिएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट की क्या खासियत होती है, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट, आप एग्जांपल है आपके पास, हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ कलर लिख रही हूँ आपको, आप नोटिस करेंगे इनको। जैसे कि हमने पढ़ा हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3 into 10H2, इसका क्या कलर होता है, व्हाइट इन कलर में होता है। इसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, व्हाइट कलर में होते हैं। दूसरा एग्जांपल CuSO4 into 2H2, जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर में होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बेकिंग जो आपके Na2CO3, ठीक है, ये क्या है आपके पास Na2CO3, ये क्या है आपके पास बेकिंग सोडा है या वॉशिंग सोडा है, ये आपके पास वॉशिंग सोडा है। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का जो आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब देखिएगा FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट into 7H2, जो इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, इसका कलर क्या होता है, आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर होता है, यह वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट व्हाइट कलर में होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर में होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे इनमें से कोई सा। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स कलर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं, कलर देते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं, कलर देते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जैसे कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट है व्हाइट कलर, कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर, आयरन सल्फेट है ग्रीन कलर। आप ये देखिएगा यहाँ पे एक्शन ऑफ हीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्या हीट के ऊपर इनका एक्शन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, अगर हम इनको हीट करते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं, अगर हम इनको हीट करते हैं, यहाँ पर भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, इनका वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। अब एग्जांपल देखिएगा, या हम लिखते हैं एक्शन ऑफ हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास ये अलग से भी आ सकता है। एक्शन ऑफ हीट किसके लिए, हम हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, एक्शन ऑफ हीट, जो केमिकल रिएक्शन है वो देते हैं। अब इनमें से कोई भी आप केमिकल रिएक्शंस ले लीजिएगा, एक्शन ऑफ हीट में पढ़ते हैं। अगर सपोज हमने कॉपर सल्फेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 कर दीजिएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन होता है, क्या कहा हमने, कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन होता है, या क्रिस्टल्स होते हैं, या कॉपर सल्फेट जो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, वो हमारे पास ब्लू कलर में होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका कलर ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसलिए हाइड्रेटेड है। हीट करने पर 5 मोल्स ऑफ वाटर इसके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो क्या बनाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट बनाएगा, प्लस 5H2 क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। केवल क्या बनाएगा, ये कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा, और 5H2 वाटर। अब कैसा हो गया हमारे पास, कॉपर सल्फेट कैसा हो गया, एनहाइड्रस। कॉपर सल्फेट क्या हो गया हमारे पास, एनहाइड्रस हो गया। यहाँ पर क्या था, हाइड्रेटेड सॉल्ट था। कैसा सॉल्ट था, हाइड्रेटेड सॉल्ट था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट था। अब इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम हीट करते हैं, तो ये अनहाइड्रस सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। क्लियर, क्लियर। अब इस हाइड्रेटेड पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो कलर था ब्लू था, लेकिन जब हमने इसे गर्म किया, हीट किया, तो ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर से व्हाइट, कलर भी चेंज हो गया, ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, ये व्हाइट कॉपर सल्फेट का व्हाइट बनाया, कॉपर सल्फेट बना दिया इसमें व्हाइट। ब्लू क्या था, कॉपर सल्फेट तो था, लेकिन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था जो ब्लू कलर का था, इसको हमने गर्म किया, तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाया जो कि व्हाइट कलर का था। अगर इफ, ठीक है, अगर हम इसमें कॉपर सल्फेट जो ये व्हाइट कलर का था, इसमें हम दोबारा से वाटर ऐड करें, ठीक है, दोबारा से इसमें वाटर ऐड करें, तो वाटर ऐड करके फिर से इसमें क्या होना है, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्यों होगा, जब इनके बीच में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन दोबारा से होगी। तो केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये हमारे पास जो ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, तो दोबारा से ये वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, CuSO4 अगेन इंटू 5H2O दोबारा से बना देगा, और जो कि हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आ गया, ब्लू। ठीक है स्टूडेंट,
अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर ऐड करने पर दोबारा से व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। एक बार दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट था हमारे पास। जब हम कॉपर सल्फेट के इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं, अब हाइड्रेटेड सॉल्ट तो हमारे पास था, लेकिन ठीक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में था, क्रिस्टल्स फॉर्म में था, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका ब्लू कलर था, इसका ब्लू कलर भी हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल तो निकलते ही निकलते, लेकिन ब्लू कलर भी व्हाइट कलर में चेंज हो गया, अनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम दोबारा से इस व्हाइट कलर में दोबारा से वाटर ऐड करते हैं तो ये दोबारा से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वाटर ऐड करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 5H2O लिख दूं तो दोबारा से ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हीट का एक्शन होने पर किसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, इस तरीके से आपके पास इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन शो होती है। इसको हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है। देखिए स्टूडेंट हमने क्या ली, ये क्या है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्यूशन लिया, जो कि किस कलर में था, ब्लू कलर में। ठीक है, ब्लू कलर में। ठीक है, प्लस इसको जब हमने इस सॉल्यूशन को, ठीक है, इस सॉल्यूशन को हीट कराएंगे। देखिएगा इसमें हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने फ्लेम, ये क्या दिखा रहे, फ्लेम दिखा रहे, इसको आपने हीट करा, फ्लेम, इसको आपने हीट करा। तो हीट करने पर क्या हो गया, हीट करने पर ये क्या हो गया, ब्लू कलर से किस में चेंज हो गया, व्हाइट में। ठीक है, और व्हाइट में चेंज हो गया तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बना दिया, और वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। लेकिन अगर आपने इसी सॉल्यूशन में, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने इसी सॉल्यूशन में, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अगर आपने इसी सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जो कि हमारे पास व्हाइट है, ठीक है, जो व्हाइट है, प्लस इसमें आप और क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या, वाटर को ऐड करोगे। इसी सॉल्यूशन में 5 मोल्स ऑफ वाटर आपने ऐड कर दिए। ठीक है, प्लस और ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस टेस्ट ट्यूब में फिर से केमिकल रिएक्शन होगी, फिर से इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट से ब्लू चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास कैसा कॉपर सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। इस तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू।